हेलो बुल टाइगर्स। दोस्तों, मार्केट इस वक्त एक बहुत ही प्रिकैरियस सिचुएशन में दिख रहा है और इसने लोगों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। एक तरफ तो मार्केट ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास घूम रहा है, लेकिन लोग जब अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हैं तो वहां पे उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है क्योंकि लॉसेस दिख रहे हैं। तो आखिर मार्केट जा कहां रहा है और आखिर मार्केट कर क्या रहा है, इसको समझने के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे और आज हम एक टेक्निकल व्यू भी लेंगे कि मार्केट का आगे का रास्ता क्या हो सकता है। लेकिन मार्केट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा हम एफआईआईज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप चाहे कितना भी जोर लगा लें, लेकिन मार्केट में होगा वही जो एफआईआईज चाहेंगे। इसलिए फायदा इसी में है कि हम समझें कि एफआईआईज क्या कर रहे हैं और उनके साथ ही चलें। तो अगर हम सितंबर महीने की बात करें तो उसमें एफआईआईज ने क्या किया, तो एफआईआईज ने फर्स्ट 15 डेज में वो अच्छी खासी बाइंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में वो सेलर बन गए। उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की सितंबर के सेकंड हाफ में, करीब 20,000 करोड़ रुपीस की, और उसमें से 80% जो उनकी सेलिंग थी वो 3 सेक्टर्स में थी। और वो सेक्टर कौन थे? फाइनेंशियल, आईटी एंड एनर्जी। और सबसे ज्यादा उन्होंने जो सेलिंग की फाइनेंशियल सेक्टर में की, करीब 7,000 करोड़ की। इसके बाद उन्होंने आईटी में सेलिंग की करीब 5,200 करोड़ की, और जो है एनर्जी में भी अच्छी खासी सेलिंग की। तो ये 3 सेक्टर ही उनकी 80% जो है सेलिंग को अकाउंट करते हैं। और अगर हम बाइंग की बात करें तो उसमें उन्होंने किन सेक्टर्स में बाइंग की, तो उन्होंने टेलीकॉम में बाइंग किया, और इसके अलावा उन्होंने कंज्यूमर जो सेक्टर है उसमें बाय किया, और साथ में एफएमसीजी में भी बाय किया। लेकिन सेलिंग ज्यादा की और बाइंग का अमाउंट कम रहा। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिए जो उनका बेस्ट बाइंग सेक्टर था टेलीकॉम, उसमें उन्होंने करीब 16,000 करोड़ की जो है बाइंग की, और कंज्यूमर सेक्टर में उन्होंने करीब 978 करोड़ की बाइंग की, और वहीं एफएमसीजी में उन्होंने करीब 670 करोड़ के आसपास की बाइंग की। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि उनका सेलिंग का जो है काफ़ी ज़्यादा 3 सेक्टर्स में उन्होंने की, कंपैरेटिवली बाइंग जो है कम रही, लेकिन नेट वो उन सेक्टर्स में बायर रहे। और अब हम अक्टूबर में हैं, और अक्टूबर में एफआईआईज क्या कर रहे हैं, तो 9 ट्रेडिंग डेज अक्टूबर के हो गए हैं। इसमें उन्होंने करीब जो अभी तक वो नेट सेलर बने हुए हैं, और उन्होंने करीब 7,400 करोड़ की सेलिंग अक्टूबर में कर डाली है। और अगर हम इन 9 दिन के ट्रेडिंग में देखें तो 6 दिन वो सेलर रहे और 3 दिन वो बायर रहे। तो जब वो बाइंग कर रहे थे तो उनकी बाइंग की अमाउंट थी छोटी छोटी थी, 700 करोड़, 1,000 करोड़, लेकिन जब वो सेलिंग कर रहे थे तो वो उनकी फिगर्स बड़ी बड़ी बन रही थी, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़। तो अभी तक का अगर हम इस महीने का स्टेटस देखें तो एफआईआईज सेलिंग ही कर रहे हैं और वो दिवाली नहीं मना रहे हैं। तो अब आइए दोस्तों, थोड़ा मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। तो पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको एक गोल्डमैन सैक्स का व्यू बताया था, और उन्होंने ये कहा था कि मार्केट एक तरफा नहीं गिरेगा और मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव होगा, और उसके बाद ही उसका बॉटम बनेगा। तो अगर आप चार्ट को देखें तो चार्ट में लगभग वही हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो उसमें क्या हुआ, तो जून में उन्होंने रीसेंट लो बनाया 15,300 लेवल के आसपास, जिसे हम स्विंग लो भी कह सकते हैं, और वहां से मार्केट में हमें एक शानदार रिकवरी देखने को मिली और मार्केट सीधा 18,000 के लेवल के आसपास पहुंच गया। तो अगर हम एक ट्रेंड लाइन को खींचे, जिसे मैं पिक्चर में ट्रेंड लाइन ए के हिसाब से दिखा रहा हूं, तो ये हमारी जो है डिमांड लाइन है, और इस लाइन पे ही मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन आप देखिए सेलिंग कहां हो रही है। सेलिंग जो हो रही है वो 18,000 के लेवल पे हो रही है। जो ट्रेंड लाइन बी मैं ऊपर के लेवल पे आपको दिखा रहा हूं, उस लाइन पर सेलिंग हो रही है। तो क्लियरली जो है 18,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है सप्लाई जोन या सेलिंग जोन हमें देखने को मिल रहा है, और जो है नीचे के लेवल पर बाइंग होती है, और उसके बाद जो है मार्केट ऊपर जाता है 18,000 के लेवल पर, फिर सेलिंग होती है। तो ये बाइंग इसलिए हो रही है, जब भी मार्केट 15,000 के लेवल पर आता है वहां से हमें एक बाइंग देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि वो एक सेक्टर चर्निंग होती है। मतलब आपने एक सेक्टर को सेल किया, उसके बाद आपने उसमें से एग्जिट कर लिया, फिर आपने दूसरे सेलिंग में बाइंग करके उसको ऊपर के लेवल पर ले गए, और फिर जब वो ऊपर में गया फिर वहां पर आपने सेलिंग किया। तो इस तरीके से जो एफआईआईज हैं वो एक चर्निंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे
तो वहां पर आपको पता चलेगा कि नेट जो है मार्केट नीचे ही जा रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो नीचे की तरफ हैं। और अगर आप जो है टॉप 500 स्टॉक्स को देखें बीएसई के, तो उसमें से करीब जो है आधे से ज्यादा स्टॉक जो है 200 डीएमए से नीचे ट्रेड हो रहे हैं। तो ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव में चल रहे हैं। इनफैक्ट मैंने पिछले वीडियो में आपसे शेयर भी किया था कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स भी जो हैं जो बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न या बहुत ही फ्लैट रिटर्न दे रहे हैं, विद एन एक्सेप्शन ऑफ फ्यू स्पेशलाइज्ड फंड जैसे कि पीएसयू म्यूचुअल फंड्स। तो जहां भी आप पैसा लगाएंगे चांसेस है कि आपको वहां पर लॉसेस दिख रहे हैं। तो अभी जो रीसेंट लो मार्केट ने बनाया 16,800 के आसपास, वहां से भी हमें अब एक बाउंस देखने को मिल रहा है, यानी कि उस ट्रेंड लाइन को जो है निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। अब यहां से क्या हो सकता है, तो जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकडाउन इसमें नहीं होता, यानी कि प्राइजेस इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आती हैं, तब तक जो है मार्केट ऊपर के डायरेक्शन पे आप ले सकते हैं। और उम्मीद है कि बेस्ट के सिनेरियो में ये वापस से 18,000 के लेवल को टच कर सकता है। और एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बनाकर फिर वापस से नीचे आ सकता है। लेकिन अगर हम ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल जो कंपनीज हैं उनके अगर व्यूज को देखें तो मार्केट इज एक्चुअली डाउन, और ज़्यादातर लोगों ने जो ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश टारगेट दिया भी है तो वो 18,000 18,500 के आसपास का ही दिया है। और ज़्यादातर लोगों ने नीचे के टारगेट्स दिए हैं, और उसमें से कई टारगेट्स मैंने पिछले वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया था, और मैं 2 टारगेट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। तो जेफरीज जो कह रहे हैं कि उनका जो नियर टर्म निफ्टी का टारगेट है वो 15,500 का है। वहीं अगर आप CLSA का व्यू देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, और वो कह रहे हैं कि यहाँ से 30% की गिरावट हो सकती है। तो ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल व्यू है वो बेरिश साइड में ही है, और जो बुलिश दे भी रहे हैं वो ज़्यादा बुलिश के टारगेट्स नहीं दे रहे हैं। और उनके एक्टिविटी में भी अगर आप देखें तो ज़्यादा है सेलिंग के पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि मैं हमेशा बेरिश व्यू ही लेता हूं। दोस्तों, अगर मैं बेरिश हूं तो मेरे साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस FIIs भी बेरिश हैं, तो मैं मार्केट में अकेला आदमी नहीं हूं जो बेरिश हूं। और जिन लोगों ने मुझे 1-1.5 साल पहले क्रिटिसाइज़ किया, आज वो अपने पोर्टफोलियो की हालत देख लें और मुझे बताएं कि क्या मेरा व्यू सही था या गलत था, क्या मैंने आपको टाइमली कॉशन किया या नहीं किया। दरअसल मैं इन्वेस्टिंग या बाइंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक जिसे कहते हैं ना इर्रेशनल एक्सूबरेंस के खिलाफ हूं, और उसी के अगेंस्ट में मैं आपको कॉशियस करता रहता हूं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारे मार्केट का एनालिसिस, और मैं आपसे जानना चाहूँगा दोस्तों कि आप क्या CLSA के इस व्यू से एग्री करते हैं कि बाज़ार में 30% की गिरावट हो सकती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, और ऐसा नहीं होगा ये सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर करिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।